रानी परी और लाल जादुई पत्थर की चोरी। बहुत समय पहले की बात है। परीलोक नाम का एक अद्भुत संसार था। यह स्थान आकाश के ऊपर इंद्रधनुषों और चमकते बादलों के बीच बसा था। वहां परियां रहती थीं और उनकी शक्तियां एक लाल जादुई पत्थर से आती थीं, जिसे सूर्यमणि कहा जाता था। यह पत्थर रानी परी के महल में रखा हुआ था और पूरे परीलोक की जादुई ऊर्जा का स्रोत था। लेकिन एक रात जब पूरा परीलोक गहरी नींद में था, अचानक सूर्यमणि चोरी हो गई। चोरी का रहस्य। सुबह जब रानी परी ने अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहा, तो वह कमजोर महसूस करने लगी। बाकी परियों की जादुई शक्तियां भी धीमी हो गई थीं। महल में हड़कंप मच गया। सभी परियों ने महल के चारों ओर खोजबीन की, लेकिन लाल जादुई पत्थर कहीं नहीं मिला। रानी परी ने अपनी सबसे बहादुर परियों को बुलाया। परियों की सेनापति अद्विका और उसकी सबसे प्रिय सहायक परी मिष्टी। हमें जल्द से जल्द सूर्यमणि को ढूंढना होगा, वरना परीलोक की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, रानी परी ने कहा। अद्विका और मिष्टी ने महल का कोना कोना छान मारा। तभी उन्होंने देखा कि महल की सबसे ऊंची मीनार की खिड़की टूटी हुई थी और वहां काले जादू का निशान था। यह जरूर किसी अंधेरे जादूगर का काम होगा, मिष्टी ने कहा। हमें परीलोक से बाहर जाकर इस चोरी का रहस्य सुलझाना होगा, अद्विका ने जवाब दिया। संदिग्धों की तलाश। अद्विका और मिष्टी ने सबसे पहले परीलोक के पड़ोसी राज्य श्यामलोकमाऊ की ओर उड़ान भरी। वहां का राजा दुष्ट जादूगर कालसुर परीलोक से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह चाहता था कि उसकी काली शक्तियां परियों की रोशनी से ज्यादा ताकतवर बने। जब वे कालसुर के किले में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां चारों ओर अंधेरा फैला था। हवा में काले धुएं की गंध थी। यहां कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, अद्विका ने कहा। लेकिन हमें बिना पकड़े अंदर घुसना होगा, मिष्टी ने फुसफुसाते हुए कहा। दोनों परियों ने अपनी छोटी सी रोशनी को बुझाया और चुपके से किले के अंदर घुस गईं। चोरी का सच। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि कालसुर सिंहासन पर बैठा हंस रहा था और उसके सामने लाल जादुई पत्थर रखा हुआ था। अब परियां कमजोर हो जाएंगी और मेरी काली शक्तियां पूरे ब्रह्मांड पर राज करेंगी, कालसुर जोर से बोला। अद्विका को गुस्सा आ गया। उसने धीरे से मिष्टी से कहा, हमें उसे रोकना होगा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ी, कालसुर को उनकी आहट मिल गई। हा हा हा, तो मेरी योजना को रोकने के लिए परियां आ ही गईं। उसने अपनी छड़ी उठाई और एक काला जादू उन पर छोड़ दिया। अद्विका और मिष्टी जल्दी से अलग अलग दिशाओं में उड़ गईं और कालसुर के वार से बच गईं। हमें साथ में हमला करना होगा, मिष्टी चिल्लाई। अद्विका ने अपनी आखिरी बची शक्ति से अपनी जादुई तलवार निकाली और मिष्टी ने अपने चमकते तीर को धनुष पर चढ़ाया। 1, 2, 3। दोनों ने एक साथ हमला किया। अद्विका की तलवार से सूरज की किरणें निकलीं और मिष्टी के तीर से चांद की रोशनी फूटी। कालसुर के चारों ओर रोशनी फैल गई और वह जोर से चिल्लाया, नहीं, यह नहीं हो सकता। वह अंधेरे में विलीन हो गया और सूर्यमणि जमीन पर गिर पड़ी। मिष्टी ने जल्दी से सूर्यमणि उठाई और अद्विका के साथ परीलोक की ओर उड़ चली। जैसे ही वे महल पहुंची और सूर्यमणि को उसकी सुनहरी वेदी पर रखा, पूरी परीलोक में फिर से रोशनी फैल गई। रानी परी की शक्तियां लौट आईं और सभी परियां फिर से उड़ने और चमकने लगीं।